नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। भवन्तः सर्वेभ्यः कथं सन्ति? मया आशिषे भवन्तः सर्वेषां कुशलिनी सम्यक् एव सन्ति। सर्वप्रथमः तु भवताम् अद्यतनी प्रोफेसर ऑफ संस्कृत कक्षायां हार्दं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च अहं करोमि। भवन्तः गतकक्षायां वयं सर्वेभ्यः सर्वनाम शब्दस्य विषये कश्चित् सर्वनाम शब्दस्य विषये पठितवन्तः। अधुना अद्यतनी कक्षायां वयं सर्वेभ्यः षष्ठीविभक्त्याः विषये पठामः। सर्वप्रथमं तु वयं जानीमः यत् सर्वप्रथमं तु वयं पठितवन्तः यत् विभक्त्यः कति सन्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कि विभक्ति कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में जो विभक्तियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति अथ च सप्तमी विभक्ति। तो दोस्तों आज हम षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों और कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के अर्थ में किया जाता है, जहाँ पर हमें दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच का संबंध को दर्शाया जाता है। जहाँ पे संबंध का सूचक होता है, संबंध का अर्थ होता है, वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यथा रामस्य पिता दशरथः, जैसे राम के पिता दशरथ हैं। यहाँ पे राम का और दशरथ का संबंध को, पिता पुत्र का संबंध को दर्शाया गया है। रामस्य पिता दशरथः, यहाँ पे राम और दशरथ के बीच का पिता पुत्र का संबंध को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आज हम सीखेंगे कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं और षष्ठी विभक्ति का वाक्य हम कैसे बना सकते हैं और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पे रामः। रामः शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? रामस्य। रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, गणेशः गणेशस्य, लवः लवस्य, अर्जुनः अर्जुनस्य, मेघनादः मेघनादस्य। यहाँ पे पहली लाइन में जो है रामः कृष्णः गणेशः लवः अर्जुनः मेघनादः, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रथमा विभक्ति के हैं। यहाँ पे हम इसका षष्ठी विभक्ति बनाएंगे। तो रामः शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा राम के। रामः शब्द का षष्ठी विभक्ति रामस्य इत्युक्ते राम के। कृष्णस्य इत्युक्ते कृष्ण के। गणेशस्य इत्युक्ते गणेश के। लवस्य इत्युक्ते लव के। अर्जुनस्य इत्युक्ते अर्जुन के। मेघनादस्य इत्युक्ते मेघनाद के। इसी तरह से यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें षष्ठी विभक्ति बनाना है दोस्तों। तो माधवः शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? माधवस्य। राजसः शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा राजसस्य। समर्थः शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा समर्थस्य। अर्णवः शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा अर्णवस्य। राजेश्वरः शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा दोस्तों राजेश्वरस्य। पुष्पजितः शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा पुष्पजितस्य। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो रामः कृष्णः गणेशः है, तो यहाँ पे हम जब षष्ठी विभक्ति इसका बना रहे हैं तो रामस्य जो विसर्ग है, अह का मात्रा है, राम के आखिरी में, राम शब्द के अंत में जो विसर्ग है रामः, तो जो विसर्ग है
इसको हटाना पड़ रहा है, हटा दिया जा रहा है, तभी षष्ठी विभक्ति पड़ रहा है, नहीं तो रामस्य नहीं हो सकता। यहाँ पे रामस्य, रामस्य क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम किसी शब्द का परिवर्तन करते हैं, किसी दूसरी विभक्ति में परिवर्तन करते हैं, तो उसके मूल शब्द से होता है। मूल शब्द यानी प्रातिपदिक शब्द से परिवर्तन होता है। जो रामः है, रामः प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होने वाला राम शब्द का विभक्ति परिवर्तन रामः हो गया है। तो यहाँ पे जब हम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो प्रथमा विभक्ति से षष्ठी विभक्ति में नहीं करेंगे, हम मूल शब्द से षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। जैसे रामः शब्द है तो ये प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन जब इसका मूल शब्द हम देखेंगे तो रामः नहीं होगा, राम होगा। रामः का जो मूल शब्द है, जो मेन शब्द प्रातिपदिक है, उसे हम राम कहते हैं। तो राम, राम जो है इसका मूल शब्द है, तो राम शब्द का जब हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो रामस्य हो जाएगा, राम का, राम के। तो यहाँ पे भी जैसे और भी सारे शब्द हैं, कृष्णः, तो कृष्ण का जो कृष्णः जो है इसका मूल शब्द जो है वो कृष्ण है, तो इसलिए कृष्णस्य नहीं होगा, कृष्णस्य होगा, क्योंकि कृष्ण शब्द जो है ऑलरेडी वो परिवर्तन कर दिया गया है, ऑलरेडी वो मूल शब्द नहीं हो, पहले से ही वो विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है। कृष्ण शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति में है, ऑलरेडी पहले से ही वो विभक्ति परिवर्तन किया जा चुका है। इसलिए यदि हम दोबारा से भी उसका विभक्ति प्रयोग करेंगे तो उसको मूल शब्द जो मेन शब्द है उसमें पहले उसको परिवर्तित करेंगे। जैसे कृष्ण शब्द है उसका परिवर्तन है, क्योंकि कृष्ण शब्द नहीं है, मेन शब्द जो है वो मूल शब्द है वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द का हमने विभक्ति परिवर्तन किया प्रथमा विभक्ति में तो कृष्ण हुआ, लेकिन जब हम फिर से कृष्ण शब्द का षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो उसको प्रथमा से षष्ठी नहीं बनाएंगे, हम मूल शब्द से षष्ठी बनाएंगे। तो हमें मूल शब्द क्या है? कृष्ण है, तो कृष्ण मूल शब्द है, तो इसलिए मूल शब्द से हम षष्ठी बनाएंगे तो कृष्णस्य होगा, कृष्णस्य नहीं होगा, कृष्णस्य होगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, गणेशः, लवः, अर्जुनः, ये सभी जो शब्द हैं ये सब परिवर्तन किए हुए हैं, सब प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। लेकिन जब हम किसी विभक्ति में किसी शब्द का परिवर्तन करते हैं तो उसके मूल रूप से करते हैं। इसका मूल रूप जैसे गणेश का गणेश, लव, अर्जुन, मेघनाद, माधव, राजस, समर्थ, ये सब जो शब्द है ये सब मूल शब्द है, लेकिन इसमें जो विसर्ग लग गया है, अह का मात्रा जो लग गया है लास्ट में, वो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है। तो हमें जब परिवर्तन करना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रथमा विभक्ति को हटा देंगे, मूल शब्द जो है उससे हम षष्ठी बनाएंगे। तो मूल शब्द क्या है? राम, कृष्ण, गणेश, लव, अर्जुन, ये मूल शब्द है, मूल शब्द। तो जब हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो मूल शब्द से बनाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब हम किसी भी शब्द का विभक्ति में परिवर्तन करते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, कोई भी विभक्ति जब हम बनाते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि उसके मूल शब्द से हम बनाएंगे। यहाँ पे रामस्य है, रामस्य का हम जब द्वितीय बनाएंगे, तृतीय बनाएंगे तो रामस्य से नहीं बनाएंगे हम, इसका मूल शब्द क्या है? मूल जो शब्द है वो है राम, राम से हमने रामस्य बनाया है षष्ठी विभक्ति। वैसे ही यहाँ पे रामः जो है वो प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति से हमें षष्ठी नहीं बनाना है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति दे दिया गया है, लेकिन जब हम षष्ठी बनाएंगे तो इसके मूल शब्द से बनाएंगे, रामः से नहीं बनाएंगे, रामस्य से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जो परिवर्तन होता है किसी भी विभक्ति में, किसी शब्द का जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसके मूल शब्द से करते हैं। और जब हम षष्ठी विभक्ति बनाते हैं किसी शब्द का तो उसमें से विसर्ग हटा करके, यदि उस शब्द में विसर्ग लगा है, उसका मूल शब्द नहीं है, विसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यदि हम षष्ठी बनाएंगे या फिर कोई भी शब्द जुड़ा हुआ है तो हम पहले उस शब्द का मूल शब्द पता करेंगे कि इसका मूल शब्द क्या होगा। तो उस मूल शब्द से मेन प्रातिपदिक जो शब्द है उससे हम विभक्ति का परिवर्तन करेंगे, विभक्ति चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों कि राम शब्द का षष्ठी विभक्ति होता है रामस्य, कृष्ण शब्द का षष्ठी विभक्ति होता है कृष्णस्य। हम आधा श और य श जोड़ देंगे तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है पुल्लिंग में। पुल्लिंग शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं दोस्तों? अकारांत, जिस शब्द के अंत में अ स्वर आता हो उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, राम, राम शब्द का जो हम
वर्ण विच्छेद करेंगे, जब एक एक वर्ण को अलग करेंगे, व्यंजन और स्वर को, तो राम म जो शब्द है, मकार जो है, वो केवल व्यंजन वर्ण नहीं है, इसमें स्वर भी समाहित है, स्वर भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो मकार हलंत म प्लस अ स्वर आएगा लास्ट में। तो जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर अ हो, हरस्व नहीं, जिस शब्द का लास्ट में जो अंतिम वर्ण हो वो आकार हो, तो वह शब्द पुल्लिंग होता है, उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द के अंत में अ स्वर आता हो उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, इस सभी शब्दों के अंत में अ स्वर आ रहा है, जैसे राम, कृष्ण, गणेश, लव, अर्जुन, मेघनाद, माधव, राजस, समर्थ, अर्णव, राजेश्वर, पुष्पजित, इन सभी जो शब्द हैं, इनका लास्ट वर्ण जो है, इसमें सभी में अस्वर समाहित है, अस्वर जो है सभी में आ रहा है, तो इसलिए सारे शब्द अकारांत पुल्लिंग है। और जब हम किसी अकारांत शब्द की, अकारांत पुल्लिंग शब्द की षष्ठी विभक्ति बनाते हैं तो उसमें स्य जुड़ जाता है। बस सिंपल सी एक लाइन की डिफिनेशन आपको याद रखनी है षष्ठी विभक्ति की, कि इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। तो षष्ठी विभक्ति को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको लिंग का पहचान करना होगा कि कौन सी पुल्लिंग है, कौन सी स्त्रीलिंग है, कैसे पहचानते हैं। आगे इस विषय में हम बताएंगे आप सभी को, लेकिन आप बस इतना जान लो अभी कि जिस किसी शब्द के अंतिम वर्ण जो है अ हो, अकार हो, वह अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे राम, म हलंत म धन अ, म में जो म वर्ण जो है उसमें अ स्वर जो है वो समाहित है ऑलरेडी। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, आगे हम आगे की कक्षाओं में बताएंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। संधि विच्छेद तो आप सभी समझते ही होंगे, लेकिन वर्ण विच्छेद जो होता है एक एक वर्णों को अलग करने वाला, वो हम आगे की कक्षा में बताएंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लो कि जिस शब्द के अंत में अकार आता हो, अस्वर आता हो, वह अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। और अकारांत पुल्लिंग शब्दों की जो षष्ठी विभक्ति होती है उसमें लास्ट में दो वर्ड जुड़ जाते हैं, आधा स और य, स्य जुड़ जाता है। जैसे रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, गणेशः गणेशस्य, लवः लवस्य, अर्जुनः अर्जुनस्य, मेघनादः मेघनादस्य, माधवः माधवस्य, राजसः राजसस्य, समर्थः समर्थस्य, अर्णवः अर्णवस्य, राजेश्वरः राजेश्वरस्य, पुष्पजितः पुष्पजितस्य। यहाँ पे आपने षष्ठी विभक्ति बनाने सीख लिया अकारांत पुल्लिंग शब्दों की, कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम कौन से वर्ण जोड़ेंगे कि वह षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति कैसे बनता है। अब इसका वाक्य प्रयोग हम देखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है दोस्तों, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः, राम के पिता दशरथ। यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं जिनका हम वाक्य प्रयोग करेंगे दोस्तों। रामस्य पिता दशरथः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः। यहाँ पे कृष्ण जो है, राम, कृष्ण, गणेश, लव, अर्जुन, मेघनाद, इन सब में षष्ठी विभक्ति लगाना है दोस्तों। राम पिता दशरथः, राम पिता दशरथ, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। रामस्य पिता दशरथः, राम के पिता दशरथ। कृष्णः पिता वसुदेवः, कृष्ण पिता वसुदेवः, ये सही वाक्य नहीं है। कृष्णस्य पिता वसुदेवः, कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। गणेशः पिता शिवः, गणेश पिता शिवः, न गणेशस्य पिता शिवः, गणेश के पिता शिव हैं। लवः पिता रामः, लव पिता रामः, न लवस्य पिता रामः, लव के पिता राम हैं। अर्जुनः पिता पांडुराजः, अर्जुनः पिता पांडुराजः, न
अर्जुनस्य पिता पांडुराज, अर्जुन के पिता पांडुराज हैं। मेघनादः पिता रावणः, मेघनाद पिता रावणः न, मेघनादस्य पिता रावणः, मेघनाद के पिता रावण है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि राम और रामस्य में क्या अंतर है और इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा। आगे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम। ऊपर हमने पढ़ा कि किसके पिता कौन है, अब नीचे हम पढ़ेंगे किसके पुत्र कौन है, किसका पुत्र कौन है। रामः, रामः पुत्रः दशरथः, राम पुत्र दशरथ न, रामस्य पुत्रः दशरथः, राम के पुत्र ना क्षम्यतां दोस्तों, रामः पुत्र दशरथः, राम पुत्र दशरथः, दशरथस्य पुत्र रामः, दशरथ के पुत्र राम है। वासुदेवः पुत्र कृष्णः, वासुदेव पुत्र कृष्ण, वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, वासुदेव के पुत्र कृष्ण है। शिवः पुत्रः गणेशः, शिवः पुत्रः गणेशः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिव के पुत्र गणेश हैं। रामः, रामः पुत्रः लवः, राम पुत्र लवः न, रामस्य पुत्रः लवः, राम के पुत्र लव हैं। पांडुराजः, पांडुराजः पुत्रः अर्जुनः, पांडुराज पुत्रः अर्जुनः न, पांडुराजस्य पुत्रः अर्जुनः, पांडुराज के पुत्र अर्जुन है। रावणः, रावणः पुत्रः मेघनादः, मेघनादः, रावणः पुत्रः मेघनादः न, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, रावण के पुत्र मेघनाद हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीन शब्द दिए गए हैं, दशरथ पुत्र राम। तो इससे हमें क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये तीन शब्द का क्या मतलब है, लेकिन जब हम इनका वाक्य प्रयोग करेंगे, जब दशरथ शब्द में दशरथ, वसुदेव, शिव, राम, पांडुराज और रावण में जब श लगा देंगे, जब षष्ठी विभक्ति लगा देंगे हम दशरथस्य पुत्रः राम, तो हमें पता चलेगा कि नहीं दशरथ के पुत्र राम है। वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, वासुदेव के पुत्र कृष्ण है। शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिव के पुत्र गणेश है। ऐसे में पता चलेगा कि पिता और पुत्र के संबंध को बताया जा रहा है। तो षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध कारक होती है, संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पे हम पिता और पुत्र के संबंध को देख रहे हैं, पिता और पुत्र का संबंध प्रतीत होता है, अर्थात यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है और षष्ठी विभक्ति को हम कैसे बनाते हैं शब्दों में। किसी भी शब्द का हम षष्ठी विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति कैसे बनाते हैं और इसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं और इनका अर्थ क्या होता है। आगे हम दोस्तों देखते हैं। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। यहाँ पे पंचतंत्रम, गोदानम, महाभाष्यम, महाभारतम, रामायणम, मेघदूतम। यहाँ पे दोस्तों ऊपर हमने पढ़ा जो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में, अकारांत पुल्लिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति। तो दोस्तों इसमें कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ी बहुत ही चेंजेस है। जो अकारांत पुल्लिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति रहेगी वही अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की भी षष्ठी विभक्ति होती है और इसमें भी सेम वही है, वैसे ही बनता है ये भी। जैसे पंचतंत्रम है तो इसका मूल शब्द होगा पंचतंत्र। गोदानम है तो ये चूँकि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है तो नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान ही है कि लास्ट के जो शब्द में मकार जुड़ जाते हैं, म जुड़ जाता है। लेकिन जब हम किसी भी शब्द की परिवर्तन करते हैं किसी भी विभक्ति में तो उसके मूल शब्द से करते हैं। तो इस वजह से हम जब ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो सर्वप्रथम इसका जो मूल शब्द है उससे बनाएंगे। तो पंचतंत्रम शब्द नहीं है, पंचतंत्र है।
पंचतंत्रम नहीं है। तो इसलिए इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो पंचतंत्रमस्य लेखक नहीं कहेंगे, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। जैसे यहाँ पे गोदानम लेखकः प्रेमचंद्र, गोदानम, गोदानम तो नहीं है, मूल शब्द इसका गोदानम नहीं है, गोदान है। तो जब हम इसका विभक्ति में परिवर्तन करेंगे षष्ठी विभक्ति में, तो ये चूंकि अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है इस वजह से गोदानम है, लेकिन जब हम इसका परिवर्तन करेंगे षष्ठी विभक्ति में तो इसके मूल शब्द से करेंगे। तो गोदानम से नहीं करेंगे, गोदान से करेंगे। तो गोदान शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? गोदानस्य, गोदानमस्य नहीं, गोदानस्य। तो गोदानम लेखकः प्रेमचंद्रः, गोदानस्य लेखकः प्रेमचंद्रः, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। महाभाष्यम, महाभाष्यम लेखकः पतंजलिः, महाभाष्यस्य लेखकः पतंजलिः, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। महाभारतम, महाभारतम लेखकः व्यासः, महाभारतमस्य नहीं होगा, महाभारतस्य लेखकः व्यासः। मकार जो है हट जाएगा, इसका मूल शब्द क्या है? महाभारत। तो महाभारत का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? महाभारतस्य। जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं दोस्तों और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका जो षष्ठी विभक्ति बनता है तो एक जैसा ही बनता है। जैसे कि अकारांत पुल्लिंग जो शब्द था राम, रामः, राम शब्द का जो षष्ठी विभक्ति बनता है रामस्य। यहाँ पे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है महाभारत, तो इसका भी षष्ठी विभक्ति होगा महाभारतस्य। तो अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग दोनों शब्दों की षष्ठी विभक्ति जो होती है वो सेम ही होती है। तो महाभारतम लेखकः व्यासः, महाभारतस्य लेखकः व्यासः, महाभारत के लेखक व्यास हैं। रामायणम, रामायणम लेखकः वाल्मीकिः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। मेघदूतम, मेघदूतम लेखकः कालिदासः, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः, मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति बनाने तो आ ही गई होगी और वाक्य प्रयोग भी आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति कैसे बनती है। दोस्तों आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में आकार आता है, आ स्वर आता है, उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उमा, उमा शब्द में म में आ की मात्रा जुड़ गई है, आ जो स्वर है वह ये दर्शाता है कि उमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। सीता, सीता में जो तो में आ स्वर है, इससे यह पता चलता है कि सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर जुड़ जाते हैं उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उमा, उमा शब्द का षष्ठी विभक्ति जब हम बनाते हैं तो उमायाह, उमा शब्द का षष्ठी विभक्ति जब बनाएंगे तो उमायाह, उमा के हो जाएगा। जैसे ऊपर उदाहरण के लिए दिया गया है उमायाह पति शिवः, उमा के पति शिव। तो नीचे बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से पहले हम पद अभ्यास करते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, इसके बाद वाक्य प्रयोग देखेंगे दोस्तों। उमा शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा उमायाह, सीता शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा सीतायाह, सुभद्रा सुभद्रायाह, कौशल्या कौशल्यायाह, अहल्या अहल्यायाह, सत्यभामा सत्यभामायाह, शीला, यहाँ पे शीला शीलायाह, रचना रचनायाह, कल्पना कल्पनायाह, अर्चना अर्चनायाह, उज्ज्वला उज्ज्वलायाह, वरदा वरदायाह। इस प्रकार से हम आकारांत शब्दों की षष्ठी विभक्ति बना सकते हैं दोस्तों। आकारांत शब्दों की षष्ठी विभक्ति जब बनानी हो तो उसमें बस जो मूल शब्द है उसके लास्ट में हम याह शब्द को जोड़ देंगे।
उमा उमायाः, सीता सीतायाः, सुभद्रा सुभद्रायाः, जया जयायाः, इनामल्ला इनामल्लायाः। इस तरह से आप किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति बना सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे वाक्य प्रयोग देखते हैं। उमायाः पति शिवः, उमा के पति शिव। उमापति शिवः, उमापति शिवः, उमा के पति शिव। सीतापति रामः, सीतापति रामः। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब इसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। सीता सीतायाः पति रामः, सीता के पति राम। अब इस वाक्य का अच्छे से अर्थ निकल रहा है। जब हम षष्ठी विभक्ति लगा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सीता और राम का क्या संबंध है, पति और पत्नी का संबंध यहाँ पे दिख रहा है। जब हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो हमें संबंध का पता चलता है। सीतायाः पति रामः, सीता के पति राम। सुभद्रायाः पति अर्जुनः, सुभद्रायाः पति अर्जुनः, सुभद्रा के पति अर्जुन। कौशल्यापति दशरथः, कौशल्यापति दशरथः। न कौशल्यायाः पति दशरथः, कौशल्या के पति दशरथ। अहल्यापति गौतमः, अहल्यापति गौतमः। न अहल्यायाः पति गौतमः, अहल्या के पति गौतम। सत्यभामा पति कृष्णः, सत्यभामा पति कृष्णः। न सत्यभामायाः पति कृष्णः, सत्यभामा के पति श्री कृष्ण। यहाँ पे और भी उदाहरण है दोस्तों आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति का। शिवस्य पत्नी उमा, ऊपर हमने पति का पढ़ा, यहाँ पे नीचे पत्नी आ गई। शिवस्य पत्नी उमा, शिव की पत्नी उमा। यहाँ पे शिवः पत्नी उमा, शिव पत्नी उमा। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब इसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। शिवः रामः अर्जुनः दशरथः गौतमः कृष्णः। इन सब में हम षष्ठी विभक्ति लगाकर वाक्य बनाएंगे। शिवस्य पत्नी उमा, शिव की पत्नी उमा। रामः पत्नी सीता, रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता। अर्जुनः पत्नी सुभद्रा, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। दशरथः पत्नी कौशल्या, दशरथस्य पत्नी कौशल्या, दशरथ की पत्नी कौशल्या। गौतमः पत्नी अहल्या, गौतमस्य पत्नी अहल्या, गौतम की पत्नी अहल्या। कृष्णः पत्नी सत्यभामा, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा, कृष्ण की पत्नी सत्यभामा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति बनाने सीखा है आज। अब नीचे आ गया इकारांत शब्दों की षष्ठी विभक्ति। इकारांत शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व दीर्घ ई स्वर आ जाता है उसे हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कुंती, त में बड़ी की मात्रा आ गई है, बड़ी ई जो स्वर है, बड़ी स्वर, दीर्घ ई स्वर जो है ये आ गया है, इसलिए हमें पता चलता है कि कुंती शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। माद्री, पार्वती, कैकेयी। तो इन सभी शब्दों में लास्ट में शब्दों के अंत में दीर्घ ईकार आ गया है, इसलिए हमें पता चलता है कि यह इकारांत शब्द है। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई स्वर आ जाता है उसे हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। दोस्तों ऊपर हमने पढ़ा अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति को हम कैसे बना सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कुंती शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा कुंत्याः। माद्री, माद्र्याः। पार्वती, पार्वत्याः। कैकेयी, केकयी, कैकेय्याः। गांधारी, गांधार्याः। मंदोदरी, मंदोदर्याः। यहाँ पे स्वाति, स्वात्याः। अश्विनी, अश्वन्याः।
माधुरी माधुर्याः, केतकी केतक्याः, चिन्मयी चिन्मय्याः, मीनाक्षी मीनाक्ष्याः। यहाँ पे हमें षष्ठी विभक्ति बनाने के लिए एक बात के ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जिस शब्द की हम षष्ठी विभक्ति बना रहे हैं उस शब्द का लास्ट वाला जो स्वर है, जो मात्रा है, वह हट जाता है और जो लास्ट का व्यंजन है वो आधा हो जाता है, हलंत हो जाता है। कुंती का जैसे हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे दोस्तों तो कुंती शब्द में दीर्घ ईकार जो है ये हट जाएगा और तो जो है हलंत हो जाएगा, कुंत कुंत हो जाएगा, उसमें याह जुड़ जाएगा, कुंत्याह। माद्री शब्द है, इकार दीर्घ इकार हट जाएगा और द जो है आधा हो जाएगा, माद्र माद्र में या हम जोड़ेंगे, षष्ठी विभक्ति बन जाएगा माद्र्याह। इस प्रकार से हम इकारांत शब्दों की षष्ठी विभक्ति बना सकते हैं दोस्तों। कुंती शब्द का कुंत्याह, कुंती के, जैसे यहाँ पे लिखा है कुंत्याह पुत्रः अर्जुनः, कुंती के पुत्र अर्जुन। यहाँ पे वाक्य प्रयोग है दोस्तों, यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। माद्र्याः पुत्रः नकुलः, माद्र्याः पुत्रः नकुलः, माद्री के पुत्र नकुल। तो यहाँ पे माद्री पुत्रः नकुलः, माद्री पुत्र नकुलः, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माद्र्याः पुत्रः नकुलः, माद्री के पुत्र नकुल। अब जाके संबंध समझ में आया कि माद्री और नकुल का पुत्र और माँ का संबंध है। जब हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं किसी वाक्य में तो हमें उस वाक्य की में संबंध का पता चलता है, उस शब्द से संबंध का पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाक्य का सार्थक अर्थ का पता चलता है। तो यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति लगा करके इकारांत शब्दों में वाक्य बनाएंगे दोस्तों। कुंती शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा, कुंत्याः, कुंती पुत्रः अर्जुनः, कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः, कुंती के पुत्र अर्जुन। पार्वती, पार्वती पुत्रः गणेशः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, पार्वती के पुत्र गणेश। कैकेयी, कैकेयी, केकई, यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, कैकेयी होता है, गलत टाइप हो गया है। कैकेयी पुत्रः कैकेयी पुत्रः भरतः। तो कैकेयी शब्द का जब हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो कैकेय्याः पुत्रः भरतः, कैकेयी के पुत्र भरत। गंधारी पुत्रः दुर्योधनः, गंधारी पुत्रः दुर्योधनः, गांधार्याः पुत्रः दुर्योधनः, गांधारी के पुत्र दुर्योधन। मंदोदरी पुत्रः मेघनादः, मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः, मंदोदरी के पुत्र मेघनाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इकारांत शब्दों की षष्ठी विभक्ति बनाने आ गई होगी। इकारांत क्यों, यहाँ पे हमने 4 लिंगों का पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग। इन चारों लिंगों में आपको षष्ठी विभक्ति बनाने आ गई होगी और वाक्य प्रयोग भी आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे ही आप मतलब वाक्य बना करके अभ्यास कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। और यदि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो षष्ठी विभक्ति में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, पुनः ऐसी एक वीडियो के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः, नमस्कारः सर्वेभ्यः, धन्यवाद।